अनुभूति को वाणी से व्यक्त करना कठिन है। मानव सेवा के महान यज्ञ का हिस्सा बनाने का और उसके लिए श्री सद्गुरु सेवा संघ का भी आज मैं सभी पीड़ित, शोषित, गरीब आदिवासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि जानकी कुंड चिकित्सालय के जिस न्यू विंग का आज लोकार्पण हुआ है, इससे लाखों मरीजों को नया जीवन मिलेगा। आने वाले समय में सद्गुरु मेडिसिटी में गरीबों की सेवा के इस अनुष्ठान को नया विस्तार मिलेगा। आज इस अवसर पर अरविंद भाई की स्मृति में भारत सरकार ने विशेष स्टैंप भी रिलीज किया है। ये पल अपने आप में हम सबके लिए गौरव की पल है, संतोष की पल है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। साथियों, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में जो उत्तम काम करता है उसकी सराहना तो होती है, समकालीन लोग सराहना भी करते हैं, लेकिन जब साधना असाधारण होती है तो उसके जीवन के बाद भी कार्यों का विस्तार होता रहता है। मुझे खुशी है कि अरविंद भाई का परिवार उनकी परमार्थिक पूंजी को लगातार समृद्ध कर रहा है। खासकर भाई विशद, बहन रूपल जिस तरह उनके सेवा अनुष्ठानों को नई ऊर्जा के साथ ऊंचाई दे रहे हैं, मैं इसके लिए उन्हें और परिवार के सभी सदस्यों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। अब अरविंद भाई तो उद्योग जगत के व्यक्ति थे। मुंबई कहो, गुजरात कहो, पूरा बड़ा उनका औद्योगिक कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत बड़ा प्रतिभा, प्रतिष्ठा। और विशद चाहते तो ये जन्म शताब्दी का कार्यक्रम मुंबई में कर सकते थे, बड़ी आन बान शान से होता, लेकिन सद्गुरु के प्रति समर्पण देखिए कि जैसे अरविंद भाई ने अपना जीवन यहीं त्याग किया था, शताब्दी के लिए भी इस जगह को चुना गया और इसके लिए संस्कार भी होते हैं, सोच भी होती है, समर्पण भी होता है, तब जाकर के होता है। पूज्य संतगण यहां बहुत बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। यहां अनेक परिवारजन भी बैठे हैं। चित्रकूट के बारे में कहा गया है, कामद भे गिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। अर्थात चित्रकूट के पर्वत कामदगिरी भगवान राम के आशीर्वाद से सारे कष्टों और परेशानियों को हरने वाला है। चित्रकूट की ये महिमा यहां के संतों और ऋषियों के माध्यम से ही अक्षुण्ण बनी हुई है। और पूज्य श्री रणछोड़दास जी ऐसे ही महान संत थे। उनके निष्काम कर्मयोग ने मुझ जैसे लक्षावधि लोगों को हमेशा प्रेरित किया है। और जैसा सबने उल्लेख किया, उनका ध्येय और बड़ा सरल शब्दों में, भूखे को भोजन, वस्त्रहीन को वस्त्र, दृष्टिहीन को दृष्टि, इसी सेवा मंत्र के साथ
पूज्य गुरुदेव पहली बार 1945 में चित्रकूट आए थे और 1950 में उन्होंने यहां पहले नेत्र यज्ञ का आयोजन करवाया था। इसमें सैकड़ों मरीजों की सर्जरी हुई थी, उन्हें नई रोशनी मिली थी। आज के समय हमें ये बात सामान्य लगती होगी, लेकिन 7 दशक पहले ये स्थान लगभग पूरी तरह से वन क्षेत्र था। यहां न सड़कों की सुविधा थी, न बिजली थी, न जरूरी संसाधन थे। उस समय इस वन क्षेत्र में ऐसे बड़े संकल्प लेने के लिए कितना साहस, कितना आत्मबल और सेवा भाव की क्या पराकाष्ठा होगी, तब ये संभव होगा। लेकिन यहां पूज्य रणछोड़दास जी जैसे संत की साधना होती है, वहां संकल्पों का सृजन ही सिद्धि के लिए होता है। आज इस तपोभूमि पर हम सेवा के ये जितने बड़े बड़े प्रकल्प देख रहे हैं, वो उसी ऋषि के संकल्प का परिणाम है। उन्होंने यहां श्री राम संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। कुछ ही वर्ष बाद श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट का गठन किया। जहां कहीं भी विपदा आती थी, पूज्य गुरुदेव उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। भूकंप हो, बाढ़ हो, सूखे से ग्रस्त इलाकों में उनके प्रयासों से, उनके आशीर्वाद से कितने ही गरीबों को नया जीवन मिला। यही हमारे देश की विशेषता है, जो स्व से ऊपर उठकर समष्टि के लिए समर्पित रहने वाले महात्माओं को जन्म देती है।